नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क के बाशिंदगान टीका उत्सव को बनाए कामयाब, पीएम मोदी की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद करने के अहकाम किए जारी। कोरोना से मुतासरा खातून को मकान मालिक ने घर में दाखिल होने नहीं दिया। तेलंगाना के करीमनगर में गैर इंसानी वाक़या। दिल्ली में कोरोना के पेश नज़र सख्त पाबंदियां, शादी की तकारीब में 50 अफराद की इजाज़त और आखिरी रसूमात में 20 अफराद हो सकते हैं शरीक। कोविड की वजह से पाबंदियों से मुल्क भर के कारोबार में एक हफ्ते में 30% की कमी। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, तेलंगाना में 3000 से ज़ायद केसेस हुए दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से कोविड-19 वबा के खिलाफ पूरे मुल्क में जारी मुहिम के तहत आज शुरू टीका उत्सव टीका जश्न को कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इतवार के रोज़ आवाम से कहा, आज से हम सभी पूरे मुल्क में टीका उत्सव का आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस मरहले में मुल्क के बाशिंदों से मेरी 4 दरख्वास्तें हैं। गौर तलब है कि पीएम मोदी के टीकाकारी टीका उत्सव करार देने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी तनकीद कर चुके हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट में कहा था कि बढ़ते कोरोना बहरान में वैक्सीन की कमी एक इंतहाई संगीन मसला है, उत्सव नहीं। राहुल गांधी ने आगे लिखते हुए मोदी सरकार से सवाल किया कि अपने मुल्क के बाशिंदगान को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या ये सही है? तेलंगाना भी उन रियासतों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के ज़ख़ीरे की किल्लत के बारे में मरकज़ी हुकूमत को ख़त लिखा है। तेलंगाना ने मरकज़ी सेक्रेटरी सहित राजेश भूषण को ख़त लिखा है कि रियासत में वैक्सीन का ज़ख़ीरा सिर्फ 3 दिनों के लिए ही बचा है। हफ्ते के रोज़ भेजे गए एक ख़त में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अगले 15 दिनों के लिए 30 लाख खुराकों की वैक्सीन का मुतालबा किया है। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और झारखंड ने भी तेज़ी से कम होने वाले कोरोना वायरस वैक्सीन स्टॉक के बारे में मरकज़ को मुतनब्बे किया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 1000 रुपये का जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने सरकारी अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके तहत मास्क के बगैर सड़क पर निकलने वालों को 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज इन अहकामात को जारी किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेज़ी से हो रहे इजाफे के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने कई तरह की पाबंदियां आयद कर दी है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल्ली में हर किस्म के समाजी, सियासी, खेल, तफरीह, तालीमी, सकाफती, मजहबी त्यौहार से मुताल्लिक इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अलावा अजी तमाम स्विमिंग पूल भी बंद करने का हुक्म दिया गया है। ताहम उन स्विमिंग पूलों को इस हुक्म से मुस्तस्ना रखा गया है जहां खेलों में हिस्सा लेने वाले अफराद कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों की तरबियत लिए हासिल कर रहे हैं। केजरीवाल हुकूमत के फैसले के मुताबिक आखिरी रसूमात में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद शरीक हो सकेंगे, जबकि शादी की तकारीब में सिर्फ 50 अफराद को ही शिरकत की इजाज़त मिल सकेगी। रेस्टोरेंट और बार में भी 50% लोगों को ही बैठने की इजाज़त मिल सकेगी। यहाँ तक कि मेट्रो और बसों में भी 50% लोग ही सफ़र कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी आदद और शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,52,889 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसी दौरान मज़ीद 839 मरीजों की अमवात हुई है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,187 नए केसेस रिपोर्ट किए गए और 7 अमवात हुई है और जीएचएमसी लिमिट में 551 और रंगारेड्डी में 271 केसेस दर्ज किए गए।
एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद के साथ इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। इसी तरह का एक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िला करीमनगर में पेश आया। कोरोना के मरीज को मकान मालिक की जानिब से मकान में दाखिल होने की इजाज़त ना दिए जाने के सबब कोरोना की खातून मरीज घर के बाहर ठेला बंडी पर सोने पर मजबूर हो गई। तरकारी फरोश खातून जम्मीकुंटा अंबेडकर कॉलोनी में एक किराए के मकान में मुकीम थी। उसने सेहत की खराबी पर 4 दिन पहले डॉक्टर से रब्ता किया था और इनको बुखार और दीगर अलामत पर कोविड का मुआयना करवाया गया, जिसमें वो कोविड-19 से मुस्बित पाई गई। इस बात की इत्तला पर मकान मालिक ने इनको घर में आने से रोक दिया, जिसके बाद वो मकान के बाहर ही अपनी ठेला बंडी पर सोने के लिए मजबूर हो गई। इस खातून ने एक दिन मार्केट यार्ड में गुजारा, जहां वो सब्जी फरोख्त किया करती थी। मार्केट यार्ड के स्टाफ ने भी इसको वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बादशाह इसने जम्मीकुंटा के अंबेडकर चौराहे के करीब फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सहारा लिया। बादशाह इत्तला मिलने पर ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इसको मरकज़ मुंतकिल कर दिया। कोविड की वजह से आयत पाबंदियों से मुल्क के कारोबार में एक हफ्ते में 30% और सारिफीन के बाजारों में आमद पर 50% की कमी दर्ज की गई है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन ने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 के मामलात में तेज़ी से इजाफे ने सारिफीन के दिल में एक तरह की दहशत पैदा कर दी है और इसी वजह से मुख्तलिफ रियासतों से रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू, जुज़वी लॉकडाउन और दीगर कई इक़दामात से गुज़िश्ता एक हफ्ते में कारोबार में 30% की कमी आई है। रात का कर्फ्यू लगने की वजह से एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने वाले सामान की गाड़ियों की वजह से कारोबार में तकरीबन 15 से 20% की कमी आई है। मुल्क की कई रियासतों में कई तरह की पाबंदी लगने और कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफे की वजह से बाज़ारों में भी सारिफीन की आमद-ओ-रफ्त में 50% की कमी आई है। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शाही मस्जिद बाक़ आमा में रमज़ान की आमद के पेश नज़र जारी आर्जी टीन शेड के काम का जायज़ा लिया और मज़ीद तफसीलात हासिल किए। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद में रमज़ान के पेश नज़र मुसल्लियान के लिए इफ्तार का भी निज़ाम रखा जाएगा और रोज़ इफ्तार का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर 300 किलो खजूर यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे और रोज़ इफ्तार और पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि हल्क़े नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी मसाजिद है, जहाँ पर भी वज़ू की अगर तकलीफ़ है वहाँ पर डेली टैंकर भिजाया जाएगा पानी का और तमाम मसाजिद के अंदर रमज़ान में मॉडर्न लेटिंग करा रहे हैं, वो लेटिन का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से अगर कोई रमज़ान के महीने में किसी को अगर तकलीफ़ रहेंगी तो हमारी टीम पूरी, चाहे वो कारपेंटर्स हो, इब्तदाई सदर मोतमदीन हो और एक्टिव वर्कर हो, तमाम के तमाम सर्विस देने के लिए तैयार है। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप चूँकि मौजूदा हालात के अंदर फिर से कोविड ज़रा ज़्यादा उरूज पर है, तो अपने अपने एहतियात में रहते हुए कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए, मास्क रेगुलर लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। चूँकि इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने को करना है, कोई हुकूमत की जानिब से अब की मरतबा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा पिछले साल रिस्ट्रिक्शन था। हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है, इस रमज़ान के महीने में तमाम लोगों की न सिर्फ रोज़े इबादतों को कबूल कर और इसके आज बारकस बैतुल माल की जानिब से रमज़ान के पेश नज़र उस्मान नगर के मुतासरीन जो बारिश के बाद भी आज तक बेहाल थे, उनके लिए राशन किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर बारकस बैतुल माल की तमाम टीम ने तकरीबन 200 से ज़ायद राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन अहमद बाकरा, वाइस प्रेसिडेंट महमूद बिन मोहम्मद अवलगी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फयाज खान और खाजिन साले बिन मोहम्मद बिन शमलान और सज्जाद बिन साले मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके हबीब सदक़ा तुफ़ैल में आज बारकस बैतुल माल की जानिब से 200
फैमिली को राशन तकसीम किया गया, जिसके अंदर 25 किलो चावल का थैला और ज़रूरियात है कि जो है सामान आटा, दाल, तेल, हर वो चीज़ जो है पैकेज बना के जो है दिया गया। ये दिया गया ज़रिए बारकर बैतुल माल से, लेकिन हमारे अपनी बस्ती के हरदी शख्स जनाब अब्बू बिन अब्बास साहब और उनके दोस्त इदरीस भाई, ये तमाम का जो है ग्रुप है, उनका ये उनका इरादा था कि उस्मान नगर के अतराफ़ के जो एरिए में जो पानी जिससे घरों में पानी आया उनको देने का जो है उनका इरादा था। तो उन्होंने बारकर बैतुल माल की कारकर्दगी को देखकर बारकर बैतुल माल रात पैदा करे और बारकर बैतुल माल की जानिब से वहाँ पर हम पहले जुमे के दिन गए, वहाँ पर डोर टू डोर जिससे घर में जो है पानी आया, जो तकलीफ़ थी, हम उनको जाके जो है टोकन दिए बैतुल माल के नाम से। फिर उनको ये जो है बोले कि आप इतवार के दिन 4 बजे जामा मस्जिद बारकस के बाडू जो हमारा इदारा बारकर बैतुल माल है वहाँ पर आइए, आकर आप जो राशन लेके जा सकते हैं बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, जैसा हमारा जो है मशवरा करे थे हमारे सदर जनाब मोहम्मद बाकरा साहब और मैं महमूद अव्वल की नायब सदर और मेरे साथ जो है साले बिन शमलान जो है ट्रेजरर, हमारे हबीब हुसैन बिन जमील सेक्रेटरी, फयाज खान जनरल सेक्रेटरी और हमारे ताहिर अहमदी साहब, साजिद बागिल साहब और हमारे जो है सईद बाकोबान साहब और कई हमारे ऐसे बारकर बैतुल माल के जो है 19 मेंबरों की पूरी हमारी टीम है। हम हर वक्त जो है जो भी हमारे सामने जो है मुतालबा आता, हम आपस में बैठ के मशवरा करें, काम को जो है आगे बढ़ाते, वही हिसाब से हम जो है काम करें। तो मैं फिर एक बार जो है तमाम मेरे पहले तो मेरे ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम का एक मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें आयमा व मज़नीन के एजाज़िया और जदीद एप्लीकेशंस के पेंडिंग होने पर हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि रमज़ान के मौके पर बाकी एजाज़िया को जारी करते हुए पेंडिंग एप्लीकेशंस को भी कबूल किया जाए। आज अहम फैसला जो कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के इस इजलास में लिया गया है वो ये है कि कई जो मुस्तहिक़ मौज़न और इमाम है उनको जो मंथली स्टाइफंड दिया जाता है हुकूमत की तरफ से पेंडिंग है और कई ऐसी एप्लीकेशंस भी पेंडिंग है जिनको सैंक्शन होना है। अभी एप्लीकेशन दे दिए, कई मौज़न हजरात, कोई इमाम हजरात वक्फ बोर्ड के ऑफिस के चक्कर काट रहे कि सैंक्शन होने के लिए दरखास्तों को पेंडिंग रखा जा रहा है, मगर वैसे लोगों को सैंक्शन नहीं कर रहे। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ इस रमजान के महीने में जो पेंडिंग दरखास्तें हैं उनको भी मंजूरी दिया जाए और जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो भी दिया जाए। कई लोग हमको अब तक अप्रोच है, वो तो उसका एग्जैक्ट फिगर वर्क बोर्ड बोलना, लेकिन हजारों में वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर तो उसमें उसके बारे में एक स्टेटमेंट वो जारी करे कि कौन से तारीख से कौन सी तारीख तक कितने आए एप्लीकेशंस, एक डेटा तो दें। अरे भाई हमारे पास आके फिर के जा रहे मौजन इमाम साहब, भाई मेरे को कई लोग रिकमेंड करे, मैं कई लोग ख्वाहिश करे साहब हमारा दरखास्त वहां पेंडिंग है, आप जरा बोलिए किसको करा दीजिए बोल के, वहां किसको बोले ऐसा है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मुल्क के बाशिंदगान टीका उत्सव को बनाए कामयाब, पीएम मोदी की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद करने के अहकामात किए जारी। कोरोना से मुतासिरा खातून को मकान मालिक ने घर में दाखिल होने नहीं दिया, तेलंगाना के करीमनगर में गैर इंसानी वाकया। दिल्ली में कोरोना के पेश नज़र सख्त पाबंदियां, शादी की तकारीब में 50 अफराद की इजाज़त और आखिरी रसूमात में 20 अफराद हो सकते हैं शरीक। कोविड की वजह से पाबंदियों से मुल्क भर के कारोबार में एक हफ्ते में 30% की कमी। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, तेलंगाना में 3000 से ज़ायद केसेस हुए दर्ज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।